आज हम बनाने वाले हैं गुड़ तिल की बर्फी। ये बहुत ही कम टाइम में बन के तैयार हो जाती है और इतनी स्वादिष्ट बनती है कि एक बार बनाइए महीनों इनको रख के आप खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती। तो चलिए बना लेते हैं। उससे पहले आप अपने चैनल स्वाति के किचन को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन जरूर से प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में हम डाल देंगे ये व्हाइट तिल। ये हमने एक कटोरी नाप के ले लिया है। अब हम इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो जब तक इनमें चटकने की आवाज़ नहीं आने लगती या फिर कलर नहीं चेंज हो जाता, हम इनको फ्राई करते रहेंगे, यानी कि भून लेंगे अच्छे से। तो ये तिल भूनने में आपको 3 से 4 मिनट लग जाएगा मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे इसी तरीके से चलाते हुए मैंने काफ़ी देर इनको अच्छे से भून लिया था। आप देख सकते हैं इनका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो ये तिल की बर्फी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इस तरीके से बना के देखिए, बिल्कुल भी आपकी बर्फी खराब नहीं होगी अगर इस तरीके से आप बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इनको काफ़ी देर अच्छे से भून लिया था। गैस को हम कर देंगे ऑफ और इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो इसको फटाफट से आप दूसरी प्लेट में निकाल लें ताकि हमारी जो कुकिंग है वहीं पे स्टॉप हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने इनको प्लेट में निकाल के रख दिया है। अब हम थोड़ा इनको ठंडा कर लेंगे। तो थोड़ी सी हमने यहाँ मूंगफली ली है। आप चाहें तिल और मूंगफली बराबर ले सकते हैं। तो देखिए हमने गुड़ यहाँ पे ले लिया है। इन सभी चीज़ों को हम रख देते हैं साइड में। तो मूंगफली को हम अच्छे से पहले पीस लेंगे। तो आप चाहें तो सब चीज़ बराबर बराबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने छोटा सा जार लिया है। मूंगफली हमने डाल के इनको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो हमें एकदम फाइन सा नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा ही रखेंगे। तो ये लीजिए हमने मूंगफली का पीस के तैयार कर लिया है। अब हम इसी जार में डाल देंगे अपने तिल जो हमने भून के रखे थे। इनको भी हम दरदरा ही पीसेंगे। तो बीच बीच में हम मिक्सी रोक रोक के चलाएंगे। ये बहुत आराम से दरदरा पिस जाएगा। तो ये लीजिए हमारे मूंगफली भी यानी कि तिल भी पिस के तैयार हो चुके हैं। इनको भी हम इसी में पलट के रख देते हैं। अब हम इसको रख देते हैं साइड में। यहाँ पे हम डाल देंगे 1 कटोरी मिल्क पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मिल्क पाउडर को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम चढ़ा देंगे अपनी कढ़ाई। तो इसको साइड में रख देते हैं। यहाँ पे हमने कढ़ाई ले ली। कढ़ाई में हमने डाल दिया थोड़ा सा घी। घी अच्छे से मेल्ट होने देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे गुड़, जो हमने गुड़ को काट के रखा था। तो ये थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे यहाँ पे। अब इसको अच्छे से गुड़ को मेल्ट होने तक हम चलाते हुए पका लेंगे। तो ये गुड़ हमारा जो है वो देख ही सकते हैं कितना जल्दी मेल्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस गुड़ को चलाते हुए हमें पका लेना है थोड़ी देर तक। जब तक इसमें से बबल्स नहीं आने लगते, हम इसको इसी तरीके से चलाते हुए पका लेंगे। तो देख सकते हैं हमारे गुड़ से जो बबल्स है वो कितना अच्छे से आ रहे हैं। तो इसी टाइम में आप डाल दीजिए जो आपने मसाले पीस के रखे हैं, यानी कि तिल और मूंगफली। तो यहाँ आप चाहें तो यहाँ पे 1 चम्मच घी डाल सकते हैं। तो घी मैंने पहले ही डाल दिया था। अब हम डाल देते हैं तिल, मूंगफली और यहाँ पे मिल्क पाउडर हमने मिक्स करके रखा था वो हम डाल देते हैं। और डाल के हम तुरंत ही इनको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको मिक्स करते हुए अच्छे से पका लेंगे। तो हमारी गैस एकदम लो है। यहाँ पे इसी तरीके से हमने फटाफट से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो गैस अभी भी ऑफ कर सकते हैं। तो अब देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया था। फिर मैंने क्या किया, गैस को ऑफ कर दिया है। इसी कढ़ाई में हम इसको अच्छे से चिकना कर लेंगे। आपके पास अगर बटर पेपर है तो आप उस पर रख के इसको अच्छे से चिकना कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको कढ़ाई में ही अच्छे से चिकना कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, इसको फैला देंगे जो हमने थाली में घी लगा के रख लिया है। देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारी बर्फी बन चुकी है। तो अब हम फटाफट से इसको पलट के थाली में रख देते हैं। तो इधर हमने फटाफट घी लगा दिया था और हम रख देंगे सारी अपनी बर्फ़ी जो हमने बनाई है वो इसी में हम डाल के अच्छे से फैला देंगे। तो हमें यहाँ पे फटाफट से निकाल लेनी है। आप इसको गर्मा गर्म ही फैला देंगे तो फटाफट से हम इसको फैला देंगे। गरम गरम में आप इसको फैलाएंगे तो ये बहुत आराम से फैल जाती है। तो देख सकते हैं मैंने इसको फटाफट पूरी थाली में अच्छे से फैला दिया। आपके पास अगर ट्रे है तो आप ट्रे में भी फैला सकते हैं, वरना आप चाहें थाली के ऊपर भी इसको फैला सकते हैं। देखिए मैं इसको फटाफट से कट कर देती हूँ। आप लोग इसको
इस पे थोड़ा-सा व्हाइट तिल भी डाल सकते हैं या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। लेकिन कब, जब आपकी बर्फ़ी एकदम गरम हो। मेरी बर्फ़ी थोड़ी-सी ठंडी हो गई थी तो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया, बस फटाफट से इसको आप अपने शेप में कट करें और एन्जॉय करें। तो यहाँ पे हमने इनको डायमंड शेप में कट कर लिया था। आप जैसे भी चाहें, स्क्वायर जैसे भी चाहें आप कट कर सकते हैं। तो ये हमारी बर्फ़ी क्या था, थोड़ा-सा ठंडा हो गया था तो काटने में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी। क्योंकि हमारे बाहर एक अंकल आ गए थे, उनको प्यास लगी थी तो फिर हम पानी देने चले गए। इतनी देर में ही हमारी बर्फ़ी ठंडी हो गई, क्योंकि गुड़ है ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो देख सकते हैं थोड़ी-सी दिक्कत हो रही थी इसको काटने में, बाकी आप इसको गरम-गरम में काटेंगे तो ये बहुत ही जल्दी कटती है, बहुत ही आराम से बन के तैयार हो जाती है। तो आप कभी भी बनाएँ इसको गरमा-गरम ही कट करें। तो यहाँ पे देखिए हमारी बर्फ़ी जो एकदम अच्छे से बन चुकी है, बस फटाफट से हम इसको प्लेट में लगा लेते हैं। तो ये लीजिए हमारी गरमा-गरम तिल गुड़ की बर्फ़ी तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट। इसको आप मुँह में लगते ही ये घुल जाने वाली इतनी टेस्टी हमारी तिल गुड़ की बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। इसमें मूँगफली का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आ रहा था। और इस टाइम में आप लोग एक चीज़ हमारी मानिएगा, मिल्क पाउडर आप लोग ज़रूर से डालिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।